हाय। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए लेसन के साथ, जो कि है सेडक्शन रोड मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तक हम बस ये सीख रहे थे कि कैसे किसी लड़की को इमोशनली अट्रैक्ट करते हैं, पर उसके साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी लड़की को पूरी तरह अपना बनाना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उसे अपना बनाने के लिए उसके साथ सेक्स करना ज़रूरी है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ फिजिकल अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे ये नहीं देते, तो एक ना एक दिन वो उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है जो उसे इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से अट्रैक्ट कर रहा हो। पर अगर आप उसके साथ एक इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो एक अल्टीमेट बॉन्ड बन जाता है और आप किसी लड़की को पूरी तरह अपना बना लेते हैं। मैं अगर अपने पास्ट में जाके देखूं, तो जो मेरी सबसे बड़ी गलती होती थी वो ये ही होती थी कि मैं जिस भी लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था, मैं उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहता था। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने पूरे जिंदगी में कभी सेक्स नहीं करना चाहता था, पर उससे ज्यादा मैं उसके साथ घूमना पसंद करता था, उसके साथ बात करना पसंद करता था, उसके साथ मूवी देखना पसंद करता था। अगर मुझे चांस मिलता उसके साथ सेक्स करने का या उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चूज करता। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक लड़की उसी लड़के को हमेशा चूज करेगी जो उसे एक इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ फिजिकल कनेक्शन दे पाए। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये समझना आपके लिए जरूरी है। लड़कों को लगता है कि किसी लड़की के साथ फिजिकल कनेक्शन जोड़ने के लिए उस लड़की के अंदर सबसे पहले एक लव वाली फीलिंग क्रिएट करनी होती है, और ये पूरी तरह से गलत है। सच्चाई ये है कि जब आप किसी लड़की के साथ फिजिकल कनेक्शन जोड़ लेते हैं, तो उसके अंदर लव वाली फीलिंग्स खुद ही आ जाती है। इसीलिए ये लेसन इतना इम्पोर्टेंट है। आपको किसी लड़की को सेक्सुअली अट्रैक्ट करना आना ही चाहिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप और वो एक डेट पे गए हैं और आपकी डेट बहुत अच्छी जा रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे से तैयार होके आई है और बहुत सुंदर दिख रही है। डेट खत्म होने के बाद आप दोनों एक गार्डन में बैठे हैं और अब ये बेस्ट मौका है उसे किस करने का, पर आप उसे किस नहीं करते, ये सोच के कि उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप दूसरे लड़कों जैसे हैं, कि उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं जो चीजों को रश नहीं करता है। अब अगर ऐसा सोच के आप उसे उस टाइम किस नहीं करते हैं, तो ये समझ जाइएगा कि अगर वो लड़की आपसे 90% अट्रैक्शन फील करती है, तो अब वो अट्रैक्शन सिर्फ 60% हो जाता है और फिर शायद ही आपको कोई दूसरा मौका मिलता है। पर अगर आप उसे उस टाइम किस कर देते हैं और वो आपसे बस 60% ही अट्रैक्शन फील करती है, तो किस करने के बाद वो अट्रैक्शन लेवल 80 या 90 तक पहुंच जाता है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है जिसे बैकवर्ड रियलाइजेशन बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब भी लड़की पास्ट में कुछ करती है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो प्रेजेंट में उसे सही साबित करने की कोशिश कर रही होती है। अगर किसी लड़की ने ऐसा कुछ खरीद लिया जो उसे नहीं खरीदना चाहिए था, तब भी वो कुछ ऐसे रीजंस ढूंढना शुरू कर देती है जिससे वो ये प्रूव कर सके कि उसका डिसीजन सही था। तो उसी तरह अगर वो रात आप उसे किस करते हैं, तो वो घर जाके बस यही सोचती रहती है कि मैं शायद उससे प्यार करती हूँ, वरना मैं उसे किस कभी नहीं करती। हो सकता है हमारे बीच में कुछ तो है, इसीलिए मैंने उसे किस किया। पर अगर आप उसे किस नहीं करते, तो वो घर जाके सोचती है कि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना तो पसंद है, पर शायद हमारे बीच में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, लड़कों को लगता है कि अगर वो किसी लड़की के साथ फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो वो लड़की उससे कम अट्रैक्ट होगी। पर सच्चाई ये है, अगर आप किसी लड़की के साथ फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो वो आपसे और ज्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। पर आपको ये सही तरीके से करना आना चाहिए, और वही हम अभी सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि फिजिकल कनेक्शन होता क्या है। देखिए, फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करने का मतलब सिर्फ सेक्स करना नहीं होता, पर यह किसी लड़की को हक करना, उसका हाथ पकड़ना, उसे किस करना और उसके साथ कडल करना भी होता है। अब इसी के साथ साथ हर फेज का एक गोल होता है, और ये फेज का एक ही गोल है, और वो ये है कि इसके एंड में आपको उस लड़की को किस करना है। ये फेस का गोल किस इसलिए है क्योंकि ये किस ही सबसे बड़ी बैरियर होती है, और जब आप किसी लड़की को किस कर लेते हैं, तो उसके साथ सेक्स करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होती।
पर उसे किस करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस फेज में हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी लड़की के साथ फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करते हैं और एंड में उसे किस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेडक्शन रोड मैप के 7 स्टेप होते हैं और वो हम एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो कि है कंप्लीट अट्रैक्शन फेज। जी हाँ, किसी भी लड़की को सेड्यूस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अट्रैक्शन फेज को कंप्लीट करें। आपको किसी लड़की को अटेंशन फेज में कभी सेड्यूस नहीं करना है। ये बात हमेशा याद रखें कि ओनली मैन कैन सेड्यूस अ वुमन, अ बॉय कैन नेवर सेड्यूस अ वुमन। हम अटेंशन फेज में एक बॉय समान ही होते हैं। हम फनी होते हैं, हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं और यही हमें हेल्प करता है अटेंशन गेन करने के लिए। और फिर जब हम उस लड़की का अटेंशन गेन कर लेते हैं तो हम अट्रैक्शन क्रिएट करना शुरू करते हैं। अट्रैक्शन में आप एक हाई वैल्यू पर्सन बनते हैं। अब आप एक बॉय नहीं पर एक मैन बनते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और फिर आप उसके साथ एक फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। याद रखिएगा, अ बॉय कैन नेवर सेड्यूस अ वुमन, ओनली अ मैन कैन सेड्यूस अ वुमन। इसी के साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी होगी कि फिजिकल कनेक्शन पूरी तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपका ही रोल है। आपको ही किसी लड़की को किस करना होता है, क्योंकि अगर किसी लड़की ने आपको किस किया तो वहां पे आपकी जीत नहीं बल्कि हार होती है। क्योंकि ये लड़कों का ही रोल होता है कि वो इस फेज को अंजाम दें। इसे आपको अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो किसी लड़की को किस करना एक बोल्ड मूव है। इसके लिए गट्स लगता है। ये करने के लिए आपको सुपर कॉन्फिडेंट बनना होता है। जितना ज्यादा आप एक लड़की को पसंद करते हैं ये उतना ही हार्ड होता है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उसके और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम आए। पर ये जितना हार्ड है उतना ही इम्पोर्टेंट भी। देखिए, अगर कोई लड़की आपको पसंद करना शुरू कर देती है तो वो आपको खुद हक करना चाहती है। वो खुद ही ये चाहती है कि आप उसका हाथ पकड़े। वो ये नहीं चाहती कि बहुत हैंडसम लड़का आके उसका हाथ पकड़े या उसे हक करे। वो चाहती है कि वो जिसे पसंद करती है वही उसके साथ फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करे, और वो आप होते हैं। और मैं यहाँ इसीलिए हूँ कि मैं आपको एक क्लियर रोड मैप दे सकूं कि आपको ये कैसे करना है। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे कि सेडक्शन रोड मैप शुरू करने के लिए आपको अट्रैक्शन फेज कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो लड़की आपसे अट्रैक्टेड ही नहीं है तो आप उसे कभी किस नहीं कर सकते। तो इसके लिए वेट करें। तो अब अगर आपने अट्रैक्शन फेज कंप्लीट कर लिया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जो कि है मेक हर कंफर्टेबल विथ योर सेक्सुअल साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको उसे अपने सेक्सुअल साइड से कंफर्टेबल फील करवाना होता है। जब तक कि आप ये नहीं करते तब तक आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ सेक्स के बारे में बात करने में ही कंफर्टेबल नहीं है तो वो उसे अपने सपने में भी किस करना नहीं चाहेगी। तो ये स्टेप में हम उस लड़की को आपके सेक्सुअल साइड से कंफर्टेबल फील करवाते हैं। इसे करने के लिए आप जब भी किसी लड़की से बात करते हैं तो एक फन वे में सेक्सुअल टॉपिक लेके आएं या डबल मीनिंग जोक्स मारें। जैसे कि मजाक मजाक में आप बोल सकते हैं कि मेरा तो सपना है कि मैं एक दिन पॉर्न इंडस्ट्री खोलूं, या फिर आप किसी लड़की की पिक देख के बोल सकते हैं कि ये पिक तो बहुत मस्त है, पर अगर तुम बिकनी में होती तो और ज्यादा अच्छी दिखती। मजाक मजाक में आप उसे बहुत बार हॉट या सेक्सी बोलें। आप जब ऐसा करते हैं तो वो लड़की भी आपके साथ इस टॉपिक पे बात करने में बहुत कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देती है। एक और ट्रिक है जिसका यूज करके आप उसे सेक्सुअली कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं। देखिए, लड़कियों का हर मंथ एक बार मूड स्विंग होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो पीरियड्स में होते हैं। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि वो कुछ अलग बिहेव कर रही है या फिर वो बोल रही है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो आप उसे डायरेक्टली पूछ लीजिए, क्यों, क्या हुआ, पीरियड्स में हो? और अगर वो बोले हाँ तो उसे सुपर कंफर्टेबल फील करवाइए। आप सुपर नाइस बन के बोल सकते हैं कि तुम्हें कुछ टेस्टी खाने का मन हो रहा है तो बोल दो, मैं ले आता हूँ। या फिर ज्यादा पेट दर्द तो नहीं हो रहा। जब आप ऐसे सुपर नाइस बनते हैं तो वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देती है। पर अगर कोई ऐसे टाइम उसे बोलता है कि छी तू पीरियड्स में है, दूर रह, तो वो उसके साथ कभी कंफर्टेबल फील नहीं करती। इसी के साथ साथ अगर वो नेक्स्ट टाइम वैक्स करती है तो आप बोल सकते हैं, तो इतनी स्मूथ क्यों दिख रही है, वैक्स की है क्या? ये स्टेप हमेशा याद रखें। आपको किसी लड़की को सेक्सुअली कंफर्टेबल फील करवाना होता है
आपको वो लड़का नहीं बनना है जो अपनी सेक्सुअल साइड को छुपाता है। जब भी आप कोई मूवी देखें और अगर कोई रोमांटिक सीन आए तो उसे इग्नोर ना करें। उसके जगह आप उसे एक फन वे में देख सकते हैं और कुछ फनी सा बोल सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है ये टेस्ट करने की कि वो कितनी सेक्सुअली कंफर्टेबल है आपके साथ। तो इसमें आप उसे एक ऐसा फ्यूचर दिखाते हैं जहां आप दोनों किस कर रहे हैं या फिर कुछ रोमांटिक कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं कि मेरा तो मन हो रहा है कोई जंगल में वाटरफॉल के पास जाने का, और अगर वो बोलती है हाँ मेरा भी मन हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं हाँ ना, कितना मजा आएगा, हम टेंट बनाएंगे, वाटरफॉल में मस्ती करेंगे और फिर वहां नेचर के बीच में किस करेंगे। जब आप ऐसा फन वे में बोलते हैं तो उसके रिएक्शन देखें और आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो आपके साथ कितनी सेक्सुअली कंफर्टेबल है। एक बार मुझे याद है कि मैं एक लड़की से मिला था और हम बात कर रहे थे, तो उसने बताया कि उसे गार्लिक खाना बहुत पसंद है, वो उसकी दीवानी है, वो हर रात गार्लिक खा के ही सोती है। तो मैंने उसे एक फन वे में बोल दिया कि मैं तुम्हें कभी सुबह किस नहीं करने वाला। मैंने ये बोल के एक ऑब्स्टेकल भी क्रिएट किया था और मैं अब ये देखना चाहता था कि ये कितनी कंफर्टेबल है मेरे साथ। और उसने मेरे टॉन्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हुए टॉपिक चेंज कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोली वैसे मैं रोज रात को ब्रश करके सोती हूँ। और फिर मैंने कहा ओ फिर ठीक है, हम फिर किस कर सकते हैं। तो उसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि वो आपके साथ सेक्सुअली कंफर्टेबल है या नहीं। आप जितना ज्यादा उसे सेक्सुअली कंफर्टेबल फील करवाते हैं उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उसे किस करने के। और एक और बात, ऐसा बहुत बार हो सकता है कि वो आपको टेस्ट करे या फिर उसे ये अच्छा न लगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। एक बार मैं एक लड़की के साथ लाइब्रेरी में गया था और उसी ने मुझे बुलाया था। वो पढ़ रही थी और मैं एक मैगजीन उठा लाया और मैंने उसे बोला ये देख तेरा फिगर भी इस लड़की जैसा ही है, तुझे भी एक बिकनी खरीद लेनी चाहिए। और फिर वो मुझे देख के बोली अगर तूने अगली बार मुझसे ऐसे बात किया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। अब अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो याद रखें कि सॉरी नहीं बोलना है और ना कि एक ऑकवर्डनेस ले आना है। आपको बस एक फन वे में उसे ये दिखाना है कि जो भी आपने कहा वो बहुत नॉर्मल है। जब उसने बोला कि अगर तू मुझसे ऐसे बात करेगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, तो मैंने उससे पूछा कि कैसी बात। तो उसने कहा जैसे अभी तूने मुझसे डर्टी टॉक की। तो मैं हंसने लगा और उसे बोला अच्छा डर्टी टॉक्स, और तू सबको क्या बोलेगी कि हाँ मैंने उससे बात करना छोड़ दिया है क्योंकि वो मेरे साथ डर्टी टॉक्स करता है। हाँ दुनिया हंसेगी तेरे पे। और वो भी स्माइल करने लगी। फिर उसके बाद उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो खुद मुझसे ज्यादा डबल मीनिंग जोक मारने लगी। आपके साथ कभी ऐसा हो तो डरे ना, बस फन वे में ये शो करने की कोशिश करें कि ये तो नॉर्मल बातें हैं। तो आप एक फन वे में बोल सकते हैं अरे अब तेरे जैसे सुंदर लड़की से डर्टी टॉक्स नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा, बाजू वाली आंटी से। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कभी उसे हर्ट मत कीजिएगा। आपको बस अपने सेक्सुअल साइड से उसे कंफर्टेबल फील करवाना है। हमें हमारी लिमिट पता होनी चाहिए। अगर हम उससे बाहर जाते हैं तो हम लड़के कहलाने के लायक ही नहीं हैं। तो कभी ऐसा कुछ ना कहें जिससे उसे ऐसा लगे कि आप उसे छेड़ रहे हैं, या उसे कभी ऑफेंड तो बिल्कुल ना करें। एक बार उसे ऐसा लगेगा तो बस समझ जाइए कि आपने अपनी नैया डुबा ली है। आपको उसे कंफर्टेबल फील करवाना है हर हाल में। अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ भी कर लें, पर लड़कियां आपके साथ फिजिकल नहीं होना चाहेंगी। तो जैसे कि अभी आपने समझा कि अगर वो आपको टेस्ट करे तो उसे एक फन वे में ये बताने की कोशिश करे कि ये तो नॉर्मल है, जैसे कि सेक्स के बारे में बात करना। एक बार मुझे याद है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को बोल रहा था कि मुझे एक फोटो दे, और वो मुझे ऑलरेडी 10 दे चुकी थी। तो उसने कहा एक काम करना, तू मेरे पापा से परमिशन ले ले, अगर उन्होंने कहा तो मैं दे दूंगी। फिर मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है ना, मैं तेरे पापा से बात करूंगा, तो मैं ये भी बता दूंगा कि तेरे कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और तू उनके साथ कहाँ कहाँ घूमने गई है। तो वो हंसने लगी और फिर मैंने ही टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि उसका पिक देने का मन नहीं है, तो मैंने मांगा भी नहीं। तो अभी आपने सीखा कि आप कैसे किसी लड़की को अपने सेक्सुअल साइड से कंफर्टेबल फील करवाते हैं। चलिए अब अगले स्टेप की ओर चलते हैं, जो कि है मेक हर कंफर्टेबल विथ योर टच। तो आप इस स्टेप में उसे अपने टच से कंफर्टेबल फील करवाना शुरू करते हैं। अगर आप किसी लड़की को छूते हैं और उसे आपका छूना अच्छा लगता है तो आप बड़े आराम से उसे हग कर सकते हैं या कभी भी उसका हाथ पकड़ सकते हैं।
तो चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे आप किसी लड़की को अपने टच से कंफर्टेबल फील करवाते हैं। इसमें आपको करना ये होता है कि जब भी कोई लड़की खुश होती है या फिर वो हंसती है तो आपको उसे छूना होता है, क्योंकि फिर वो आपके टच को एक अच्छे फीलिंग से लिंक कर लेती है। अब ये करने का बेस्ट तरीका होता है हाई फाई का। जब भी आप किसी लड़की को हंसते हुए देखें तो उसे जरूर एक हाई फाई दें, क्योंकि फिर वो आपके टच को एक अच्छे फीलिंग से लिंक कर लेती है। इसी के साथ साथ आप कभी भी उसे लीड करने की कोशिश करें तो उसका हाथ पकड़ के उसे लीड करें। जैसे कि अगर आप बोलते हैं, तुमने देखा पीछे क्यूट सा पपी है, जल्दी चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और आप उसका हाथ पकड़ के उसे वहां ले जा सकते हैं। ये करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपने अट्रैक्शन फेज कंप्लीट किया है और इसी के साथ साथ उसे अपने सेक्सुअल साइड से भी कंफर्टेबल फील करवाया हो, वरना उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसका हाथ पकड़ के उसे लीड कर रहे हो। यहाँ पे आपको बहुत टची नहीं होना है, पर याद रखिएगा कि टच करना बिल्कुल गलत नहीं है अगर आप उसे सही तरीके से टच करते हैं। शुरुआत में जब भी वो हंसे तो उसे एक हाई फाई दें। ये आप अटेंशन फेज में भी कर सकते हैं। अट्रैक्शन फेज में उसका हाथ पकड़ के उसे लीड करें। अगर आप दोनों रोड क्रॉस कर रहे हैं तो मजाक मजाक में बोले कि चलो बेटा हाथ पकड़ लो, और उसे रोड क्रॉस करवाएं। कभी अगर उसे बुलाएं तो उसके कंधे पे टैप करके उसे बुलाएं। मैंने बहुत बार देखा है कि लड़के जिस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो बहुत सेफ गेम प्ले करते हैं और उसे ज्यादा नहीं छूते, पर ये करने से उनका ही नुकसान होता है। अगर कोई लड़की आपके टच को एक अच्छे फीलिंग से लिंक कर लेती है या बस आपके टच से कंफर्टेबल हो जाती है तो उसका अट्रैक्शन आपके लिए थोड़ा बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पता कैसे चलेगा कि क्या वो आपके टच से कंफर्टेबल है या नहीं, तो फिर इसके लिए मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ। तो चलिए अब हम टेस्ट करेंगे कि क्या वो आपके टच से कंफर्टेबल है या नहीं। इस टेस्ट में आपको ये करना होता है कि जब भी आप किसी लड़की को बाय बोलते हैं तो उससे हैंडशेक करें और फिर उसका हाथ हल्के से पकड़े रखें, और तब तक के पकड़ के रखें जब तक वो अपना हाथ खुद पीछे ना खींचे। अगर वो बहुत जल्दी अपना हाथ पीछे खींच लेती है तो हो सकता है कि वो आपके टच से इतना कंफर्टेबल नहीं है, पर अगर वो इतने आसानी से अपना हाथ पीछे नहीं खींचती तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको अपने सराउंडिंग का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप एक बिजी सराउंडिंग में हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो बहुत जल्द अपना हाथ पीछे खींच ले। तो ये टेस्ट आप ऐसे जगह करें जहां क्राउड कम हो, जैसे कि पार्किंग में, या फिर हो सकता है कि वो लड़की बहुत शाय हो और इसीलिए उसने बहुत जल्द अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो सिचुएशन और उस लड़की को समझने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि वो आपके टच से कितनी कंफर्टेबल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी कभी बात करते हुए उसे अपना हाथ दें और देखें कि वो पकड़ती है या नहीं। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि क्या वो आपको टच करती है। अब अगर आपको लगता है कि वो आपके टच से कंफर्टेबल है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चल सकते हैं, जो कि है प्लानिंग। अब ये स्टेप तब शुरू होता है जब आपने एडिक्शन फेज कंप्लीट कर लिया हो। उसके पहले आप ये शुरू नहीं कर सकते। ये स्टेप जितना सिंपल है उतना ही डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको प्लान करना शुरू करना होता है कि किस दिन आप उसे किस करने वाले हैं। ये प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर यहाँ कुछ गलत होता है तो इसके लिए और कोई नहीं, बस आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि सेडक्शन रोड मैप 100% लड़कों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसीलिए उन्हें ये बहुत ध्यान से प्लान करना चाहिए। आप उसे कहाँ किस करने वाले हैं और कब, ये आपको अच्छे से प्लान करना है। मेरे कॉलेज में एक लड़के ने एक लड़की को कॉलेज में ही किस कर दिया था और फिर उन दोनों को सस्पेंड कर दिया था। ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उसने प्लान नहीं किया था। जितना किसी लड़की को किस करना इम्पोर्टेंट होता है उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी और उसकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट होती है। मेरे एक फ्रेंड ने एक लड़की को गार्डन में किस कर दिया था और वहीं पे पुलिस वाले थे। उन दोनों को अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ा और फिर वो कभी उस लड़की से दोबारा बात भी नहीं कर पाया। तो प्लानिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी और उसकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से प्लान करें कि कहाँ आप उसे फर्स्ट टाइम किस करने वाले हैं। आपको हमेशा एक जेंटलमैन बन के रहना चाहिए। आप जितने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, लड़कियां उतना ही ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगी, और थोड़ी ज्यादा प्लानिंग कभी गलत नहीं होती। और जब आपकी प्लानिंग हो गई है तो अब आप नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं।
जो कि है बिल्डिंग टेंशन। अब आपने प्लान कर लिया है और वो आपके साथ है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले उसे कंफर्टेबल फील करवाना है। अगर आप उसे एक रेस्टोरेंट में लेके गए हैं और आपका प्लान है कि उसे जाते टाइम कार में किस करेंगे, तो उससे पहले आपको उसे ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाना होगा। और वो आप उसे हंसा के करवा सकते हैं या फिर कोई फनी स्टोरी सुना के। अब जब वो कंफर्टेबल फील करना शुरू कर चुकी है, तो आपको एक सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करना होगा। सेक्सुअल टेंशन का मतलब कि उसे ऐसा फील करवाना कि वो आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। अब आप ये ऐसे कर सकते हैं कि जब आप और वो कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तब भी आप उसके आंखों में देखते रहें एक स्माइल के साथ। ये टेंशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। आपको उसे कोई वियर्ड लुक नहीं देना है, पर एक अच्छी स्माइल देनी है। उसके बाद आपको उसे थोड़ा सेक्सुअल फील करवाना शुरू कर देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे करते हैं, पर ये जितना मुश्किल साउंड करता है, ये उतना ही आसान है। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने कोई ऐसे फ्रेंड के साथ हैं जो बहुत केयर फ्री है, तो आप भी उसके साथ केयर फ्री होना शुरू कर देते हैं। आप उसके साथ ऐसी हरकतें करते हैं जो आप किसी और के साथ बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर आप अपने बॉस या अपने टीचर के साथ होते हैं, तो आप भी उनके जैसे सीरियस और रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम हमेशा उसके जैसे ही एक्ट करते हैं जिसका हम पे पावर होता है। और उसी तरह अभी आप एक हाई वैल्यू पर्सन है और आप एक पावरफुल इंसान है, और इसीलिए वो आपसे अट्रैक्ट हुई है। तो इसीलिए अब आपको खुद को टर्न ऑन करना होता है और वो खुद ही टर्न ऑन होना शुरू हो जाती है। तो जब आप उसके साथ बैठे हो, तो कोई ऐसे जगह फोकस करें जो आपको टर्न ऑन करता है। अगर वो उसके लेग्स हैं तो उसके बारे में सोचें, अगर वो उसके लिप्स हैं तो उसके बारे में सोचें, अगर वो उसका फिगर है तो उसके बारे में सोचें। पर कोशिश करें कि आप अपने आप को टर्न ऑन कर रहे हो। आपको बस खुद ही सेक्सुअल फील करना शुरू कर देना है, और जब आप ऐसा करते हैं तो वो भी ये फील करना शुरू कर देती है, और उस मोमेंट पे एक सेक्सुअल टेंशन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। आप खुद ही ये नोटिस कीजिएगा, जब आप किसी ऐसे फ्रेंड के साथ होते हैं जो बहुत डिप्रेस्ड हो, तो आप भी उसके साथ डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाते हैं। आप उसके साथ कंप्लेन करने लगते हैं। उसी तरह जब आप खुद सेक्सुअल फील करते हैं, तो वो लड़की भी आपके साथ सेक्सुअल फील करना शुरू कर देती है। और इसी के साथ साथ जब आप सेक्सुअल फील करते हैं, तो आप बहुत अलग बिहेव करना शुरू कर देते हैं। आप खुद ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। तो जिस दिन आपको उसे किस करना है, उस दिन आपको उसे ये वाली फीलिंग देनी ही चाहिए। और इसके बाद आप वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं जब आप उसे किस करेंगे। और यही नेक्स्ट स्टेप है, किस। हम किस के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ टेक्निक से ज्यादा आपको बोल्ड होने की जरूरत होती है। पर फिर भी उसे किस करने के थोड़ा टाइम पहले आपको ये एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें आप ये करते हैं कि उससे बात करते हुए हर 2 मिनट में आपको 2 सेकंड के लिए उसके लिप्स को देखना होता है, और ये आपको 3 से 4 बार ही करना होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो उसे मेंटली ये समझने लगता है कि आप उसे किस करना चाहते हैं, जिससे जब आप उसे किस करने की कोशिश करते हैं तो वो घबराती नहीं है। अब जैसे कि आपने उसे अपने सेक्सुअल साइड से कंफर्टेबल फील करवाया, फिर आपने उसे अपने टच से कंफर्टेबल फील करवाया, फिर आपने एक सेक्सुअल टेंशन क्रिएट किया, तो अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि आप उसे किस करें। तो इसके बाद जब भी आपको लगे कि बस यही मौका है उसे किस करने का, तो सबसे पहले एक टेस्ट कर लें। मैं आपको हर स्टेप में उसे इसलिए टेस्ट करने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जल्दीबाजी करके उसे नाराज कर दें। तो किस टेस्ट में आपको उसके बालों को उसके कान के पीछे करना होता है और अपना फेस थोड़ा टर्न करते हुए सामने लाना होता है। अब अगर वो लड़की खुद भी सामने आती है तो आप उसे आराम से किस कर सकते हैं। अगर वो कुछ नहीं करती और वहां स्टेबल रहती है तो भी आप उसे किस करें। पर अगर वो पीछे हो जाती है तो आप अपने आप को शाबाशी दें और कॉन्फिडेंस लूज ना करें, क्योंकि जो भी अभी आपने किया है वो करने के लिए गट्स चाहिए, और आपने ये प्रूव किया है कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आपने कोई वैल्यू लूज नहीं की है और आप अभी भी इतने ही वैल्यूएबल इंसान हैं, क्योंकि आपने अपना रोल परफेक्टली निभाया है। अब अगर आप फेल हो गए हो तो ये बात याद रखें कि हर इंसान फेल होता है किसी लड़की को फर्स्ट टाइम किस करने में। मैं हुआ हूँ, सेलिब्रिटीज हुए हैं, मेल मॉडल्स हुए हैं, सब फेल होते हैं। पर जब आप फेल होते हैं तो अगली बार ये चांस बढ़ जाता है कि आप उसे किस करें। जैसे ही आप फेल हो तो ये बात याद रखें कि आपको वो दिल से नहीं लगाना है,
और अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। अगर आपने थोड़ा भी नर्वसनेस दिखा दिया तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि उस लड़की का डिसीजन सही था। पर अगर आप नर्वसनेस नहीं दिखाते तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगली बार वो आपको किस करने दे। मैंने एक बार एक बहुत सुंदर लड़की को पार्किंग लॉट में किस करने की कोशिश की थी और वो एकदम से पीछे हट गई, पर मैंने ये दिल से नहीं लगाया। मैंने एक फन वे में कहा, यार तू बहक क्यों रही है, मुझे नहीं करना इतने जल्दी किस। और फिर उसने कहा, तू करने की कोशिश कर रहा था, मैं तो तब से ऐसे ही खड़ी थी। फिर उसके बाद हमने आधे घंटे तक नॉर्मल बातें की और मैं एक हाई वैल्यू पर्सन बना रहा। फेल होने पे भी मैंने थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया था। और जब हम फाइनली उसके घर के पास पहुंचे तो वो थोड़ा अलग बिहेव कर रही थी। वो एक दो बार मेरे लिप्स को देख रही थी और मैंने ज्यादा ना सोचते हुए उसे फिर से किस करने की कोशिश की और इस बार मैं सक्सेसफुल था और हमने फर्स्ट टाइम किस किया था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं लास्ट स्टेप के ओर, जो कि है रिपीट स्टेप में आप तब तक के सारे स्टेप्स रिपीट करते हैं जब तक कि आप उसे किस नहीं कर लेते। अगर आप उसे किस करने में फर्स्ट टाइम फेल हो जाते हैं और फिर भी वो आपके साथ दूसरे डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाती है, तो इसका यही मतलब होता है कि वो आपको लाइक करती है। क्योंकि अगर आप उसे पसंद ना होते और आप उसे लास्ट डेट पे किस करने की कोशिश कर चुके होते तो वो कभी आपके साथ अगले डेट पे नहीं आती। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अटैचमेंट फेज कंप्लीट हो जाने के बाद ही प्लानिंग शुरू करें। आपको कम से कम अटेंशन, अट्रैक्शन और एडिक्शन फेज कंप्लीट करना ही है और आप अटैचमेंट फेज में किसी लड़की को किस करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए अब ये लेसन यहीं खत्म होता है। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में, जो कि है द सीक्वेंस, जहां आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितना जल्दी जल्दी या कितना धीरे धीरे एक फेज से दूसरे फेज पे आना होता है। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने एक फेज को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और उसमें आप ये भी देखेंगे कि अगर आपको किसी लड़की के अंदर लव वाली फीलिंग ना क्रिएट करते हुए उसे बस सेक्सुअली अट्रैक्ट करना है तो वो आप कैसे करते हैं। तो चलिए मिलता हूं अब मैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, जो कि है द सीक्वेंस।